इस बार अच्छी बारिश के कारण धान की हुई अच्छी फसल ने किसानों को खुश कर दिया है। हालांकि धान बेचने के मामले में किसानों को परेशानी हो रही थी। जिला प्रशासन ने किसानों की परेशानी को दूर करने का काम किया है। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने बताया कि जिला में 62 पैक्सों द्वारा धान खरीद के लिए आवेदन दिया गया था। जांच के बाद 40 पैक्सों को धान खरीद के लिए अनुमति दिया गया है। इन पैक्सों द्वारा धान खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अन्य पैक्सों की जांच के बाद वहां धान क्रय केंद्र खोलने के बाबत निर्णय लिया जाएगा। किसानों को होने वाली समस्या का जिक्र करने पर उपायुक्त ने कहा कि इस दिशा में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे क्रय केंद्र में ही धान बेचें, व्यापारियों व बिचौलियों को कम दाम में धान न दें। 60 से अधिक पैक्स के तरफ से धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से प्रथम चरण में हम लोगों ने 40 केंद्र को धान अधिप्राप्ति के लिए सूची जारी किया है, जिस पर तत्काल ऐसे सभी पैक्स को धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। शेष अन्य जो आवेदन हैं उसमें कुछ त्रुटियां रही हैं, तो सभी अंचल अधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जो अन्य पैक्स हैं उसका विभागीय मापदंडों के अनुरूप फिर से जांच करके पुनः समिति के समक्ष रखें, ताकि इस संख्या को हम लोग और अधिक बढ़ा सकें। हम लोगों का लक्ष्य है। इधर किसान सुधीर का कहना है कि पैक्स में धान बेचने के क्रम में कई समस्याएं हैं। ऐसे में तुरंत नकदी प्राप्त होने के कारण किसान व्यापारियों के हाथों में धान बेचने को मजबूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स अगर समय पर भुगतान कर दे और धान किसानों के हाथ से ही ले जाए तो उन लोगों को काफी सहूलियत होगी। तो धान तो उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। आगे हम लोग को जो धान बेचना है तो कहाँ बेचें, कैसे बेचें, इसका मार्गदर्शन सरकार की ओर से आ रहा है कि पैक्स में देना है। लेकिन पैक्स में दाम तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम लोग को तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि एक तो वो ह्यूमिडिटी वाला काटता है 5-10 किलो करके, उसके बाद 6 महीना तक पैसा के लिए दौड़ाता है। अब हम लोग गरीब गुरबा किसान हैं, हम लोग को फिर गेहूं लगाना है और आलू लगाना है, तो फिर पैसा चाहिए। तो पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग फिर खेती कैसे लगाएंगे, तो ये मजबूरी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने कहा कि धान खरीद का काम प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिला में 10 लाख क्विंटल धान खरीदा जाएगा। पिछले वर्ष 6 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई थी। कोडरमा में चयन हो गया है, रामगढ़ में भी पैक्स और मिलर का चयन हो गया है। हजारीबाग में भी हम लोग 62 प्रस्ताव आया है। पिछले साल 40 था, क्योंकि इस बार धान ज़्यादा क्रय हुआ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पैक्स अधिक हो ताकि अधिक से अधिक किसान वो धान बेच सके। इसलिए अब 62 प्रस्ताव आया है, वो फाइनलाइज हो गया है। हमको लगता है आज ये निकल जाएगी और कल से क्रय शुरू हो जाएगा। अभी कुछ शिकायत मिली थी तो हमने ये बात भी किए थे कि भाई रैक में कैसे धान आया हुआ है, तो उस पर जांच चल रहा है। अगर ये कम दाम पे देता है तो ये तो कार्रवाई होगी उस पर। 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। स्वच्छता को आदत बनाना है। Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।